Today we are in one of the slum areas located in the heart of the national capital, which nobody will show you in the news or in any of the reports, or probably that makes hardly any news or the headlines in the newspapers today. So amid when the elections are another 15 days away, we have come to a locality and in fact a village called Anna village, and which is located in the heart of the national capital and surrounded by the PWD building, Supreme Court, ITO, and in fact the WHO also. And amid these shiny buildings, there lies this Anna village. So hi everyone, welcome to the fourth edition of Chopal series. I'm Ifra Mufti and I have with me Ashish Srivastava from the Morning Standard team. So let's find out and explore this locality and talk to the people here and talk to them about their issues and what do they have to say about it. So Anna Nagar comes under the Jangpura constituency, and Praveen Kumar from Aam Aadmi Party is the sitting MLA here. And in this upcoming election, Aam Aadmi Party has fielded Manish Sisodia, and Congress has fielded Farhad Suri, and Tajinder Singh Marwa is going to be contesting from the BJP. So we have a resident here, and we will just talk to her and get to know about the issues of this locality. So ma'am, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, तो यहाँ पे आप आपकी दुकान आपकी है, आपसे चलाते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं, अगर आप कुछ बता सकें? यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पानी बहुत कम आता है, आता तो सही है एकदम, लेकिन गली गली में नल नहीं है जैसे, तो गली गली में लोग परेशान होते हैं, मोटरें लगती हैं और लोग अपना मोटर से भी खींचते हैं लेकिन पानी नहीं आता। जैसे पास में है जहाँ पे पाइपलाइन डाल रखी है वहाँ तक पानी है, उसके अंदर नहीं जा पाता। अच्छा, हाँ तो जी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नालियाँ हैं, कुछ कहीं पे ढकी हैं, कहीं पे खुली हुई हैं। तो जब बरसात का सीजन आता है तो पानी ऊपर आ जाता है। पानी ऊपर आ जाता है और उसके बाद फिर पहले इन्होंने डेंगू मलेरिया वगैरह का कुछ। जब यहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी तो इन्होंने अभी सीवर लाइन डाला, वहाँ तक ही आप देखेंगे वहाँ तक ही पहुँचा है। यहाँ तक के लिए अभी इन्होंने इनको परमिशन नहीं मिली है। अच्छा, जो चौड़ी रोड है, जो अंदर की तरफ जो सकरी गलियाँ हैं, जी, अभी वहाँ तक नहीं गया। हाँ। और दूसरा इन लोगों ने वो नाली का देखिए वहाँ से उन्होंने सीवर में कनेक्ट कर दिया। पहले ये सीधा वहाँ जा रहा था नाले में। अच्छा, तो उसके वजह से ही ब्लॉक हो रहा है, अभी पानी इसलिए ही भरा गया है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? साल 77 से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब 50 साल के करीब तो होने ही वाले हैं। हाँ जी, 50 हो गए। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इस लोकेलिटी का नाम अन्ना नगर क्यों पड़ा? अन्ना नगर यूँ पड़ा कि यहाँ पे मद्रासी ज़्यादा थे, तमिल भाई ज़्यादा थे, साउथ के ज़्यादा थे। अच्छा। उस समय अन्ना जो थे प्रधान थे। हाँ। उनको प्रधान बोलते थे, समझ आई? हाँ। अब जो है तो कुछ दिनों में मतलब अन्ना नगर तो प्रधान बन ही गए, फिर हमारे वाल्मीकि भाई प्रधान बने, है ना, वो भी हट गए। तो इसलिए जो बने प्रधान कई तरीके के, पर बाकी नाम जो है तो सिर्फ अन्ना नगर के रखा है। अच्छा, उनके नाम पे हो गया, नाम उन्हीं के उनको बोलते रहते होंगे लोग। वो भी नहीं है। तो ये यहाँ पे पास में रेलवे क्रॉसिंग है जी, रेलवे लाइन जा रही है, उसके जी। पीछे ये बसा हुआ है जी। तो ये रेलवे की लैंड है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, जहाँ तक रेलवे की लैंड थी ना, हाँ। तो रेलवे वालों ने उठा के अपनी जगह से इधर को मार दिया उन्होंने। अच्छा, शिफ्ट हाँ, शिफ्ट किया, चाहे डीडीओ वाले की हो या किसी की भी हो, मतलब उन्होंने कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। अब फिर वो इतने ही तक थे, और बाकी अब जो है तो वहाँ से वैसे भी रेल का 350 मीटर लगता है। 350 मीटर वो जब मर्जी ले सकती है रेल, है ना। और बाकी अब ये इसका जब 350 मीटर जाए तो ये भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इतने जब तक अब गुजारा चल रहा तो गुजारा कर ही रहे लोग। यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं प्रवीण कुमार जी। कितना आपने देखा है उनको इस क्षेत्र में? यहाँ पे तो शायद प्रवीण कुमार को मैंने एक आधी बार देखा हो तो देखा, बाकी फिर जब से फिर हाँ जी। अच्छा, बाकी हमने देखा नहीं कि कहीं पे किसी गली या कूचे में कुछ काम करवा रहे हो, या कोई हमारा सदस्य से लड़का कोई बुला लिया हो तो आ गए हो, तो ऐसा तो अभी हमने कोई प्रताप देखा नहीं। काउंसलर यहाँ के नगर निगम के काउंसलर मतलब अब ऐसे ही है, अब जैसे हम हैं या नहीं है,
आते और जाते, कोई किसी से कुछ पूछ के चला गया, कोई किसी से कुछ पूछ के अपना अपना जो भी है तो कर देते हैं। अच्छा, मतलब सारे घरों में जाके लोगों से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होती कि कुछ भाई वो नहीं, सही से रहे ऐसा कि कुछ नहीं, ऐसा। So this is a part of Anna village where in 2020 major flooding happened and 10 of the houses collapsed and they were washed away with the rain. And majority, there were 10 houses in this specific locality, and it's not even a locality, it's just beside the nala, that's an open drainage. And this is the situation now currently. Probably one of the residents whose house was collapsed and got washed away in the rain. We'll speak to one of the residents here. आपका यहीं पे घर था? कितना था, मतलब छोटा सा घर था यहाँ पे? नहीं, खूब बड़ा था, 3 मंजिल का मकान। तो कौन कौन रहता था उसमें? मैं पूरी फैमिली थी। अच्छा। जेठ, जिठानी, सास, तो ससुर। उस टाइम कोई था जब ये घर गिरा था? हाँ, फुल यहाँ पर वो थी, पब्लिक थी पूरी। नहीं, आप उस घर में थी उस वक्त? हाँ, घर में थे। तो कैसे पता चला? संडे का टाइम था, संडे जी। का टाइम सुबह की टाइम में 8 बजे का। बिल्कुल। तो सुबह बाहर आया ना, नाला फटा है जी, ना, तो कैसे जब पता चला कि चली घर गिरने वाला है और आपने ये बिल्डिंग बननी थी ना, यहाँ से जी। ये जब गिरने वाला था, पेड़ गिरा था, पेड़ गिर के है ना ये। जी जी जी, ये ओके, गिरा था अच्छा। पहले। तो सरकार ने वादा किया था कि कुछ घर दिए जाएंगे। नहीं मिला अभी तक, कितने साल हो गए। कितने 4 साल से आपको कोई पॉलिटिशियन नहीं आया आपको नहीं, बताने नहीं, के लिए कि आपको कुछ घर भी दिया नहीं, जाएगा? नहीं, कुछ और भी अभी नहीं। जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, डम कुछ भी नहीं। सरकार क्या करना चाहिए सरकार इलेक्शन को? यहाँ वोट लेने के लिए तो आ रहे हैं, मगर घर के लिए वोट कोई लेने नहीं आए बोलने हैं? आ रहा। हाँ। किसी ने नहीं बोला कि आपको नहीं। पक्का हाउस मिलेगा? नहीं, मैं कोई भी बोला। तो अभी इस वक्त आप कहाँ रह रही हैं? अब यहाँ पर किराए पे ले लिया है। किराए पे ले लिया? कितना हाँ। किराया देना पड़ता है? यहाँ 4000। 4000 रुपए में? और कितना बड़ा कमरा है? छोटा सा ही है। अच्छा, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं? हम 3 जने हैं। 3 जने। हाँ। मेरा नाम राहुल है। अच्छा, कि राहुल कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जी सर, हम तो यहीं से ही बड़े हुए हैं सर। अच्छा, हमारे माँ बाप अब थोड़ा गांव के थे सर। हाँ। बड़े क्या बुजुर्ग काम तो क्या करते सर हैं आप? सर हाउस कीपिंग का काम करते हैं सर। अच्छा, तो यहाँ की क्या समस्याएं देखते हैं आप? सर देख लो, समस्या तो आपको भी दिख रही है सर। हाँ, क्या है सर, देखो टीवी डब्बा जब से ही चल रहा है। हाँ। क्या है, कुछ भी है घर में। ये लाली साफ होती हाँ। भी नहीं है। सारी गली गली में सफाई होती है। हाँ? गली गली में सारी जगह में सफाई होती है, ये गली में सफाई नहीं होती। अच्छा, ये गली में होती ही नहीं है सफाई। सारे सफाई वाले आते हैं, ये गली में कोई नहीं होती। तो ये तो घर आप लोग के बहुत छोटे हैं, एक बार हम छोटे हैं। थोड़ा अंदर देख सकते हैं क्या? So this is particularly a very small room, and here lives 4 people, including a child, and husband and a wife, and their mother as well. The kitchen is there, and in fact, very unfortunate, but people take bath also here, and the kitchen is just attached to this room. Everything is inside this box sort of a room, and everything is situated, and they have kind of adjusted everything here in this particular small room. So I have with me a 70-year-old woman, a resident who has been living in this locality for over decades, I believe. She says that this has been very unfortunate, that I mean the way she lives and the condition she has been seen in for over a very long period of time, but no change that's she hasn't seen or her family hasn't seen. So we'll talk to her what she has to say about it. अम्मा, आपकी उम्र क्या है? 70 सालों में लग गए मैं। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए? यहाँ पर हमारे को हो गए 50 साल हो गए होंगे। आपने कुछ यहाँ पे परिवर्तन देखा है इतने सालों में? कुछ बदला है आपके घर में, या कोई किसी तरीके से अरे सरकार बाबू, ने कुछ बदला बदला हो? क्या है, जब ये उनके थे हम लोग तो तब थे ही हमारे लिए सब कुछ। जी। अब तो कुछ नहीं है अभी तो सरकार आपके पास आती है, कहती है कि आपको अच्छा मकान कुछ दिया जाएगा कुछ? अब आते हैं सरकार, कहते हैं तुम्हारे को जगह देंगे, आप पता नहीं भगवान चाहे कहाँ जगह देंगे। जगह देने की आप- बात होती है? हाँ। आपके घर में कितने अब लोग हैं जगह अभी? मेरे घर में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो आप इसी मकान में रहती हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। अच्छा, तो कितने इसी में कितने साल आपने गुजार दिए इस घर में? बोलते रहे, मैं 50-60 साल हो गया मेरे को यहाँ। इसी घर में? 70 साल की मेरी उम्र हो रही है। 70 साल की उम्र हो रही है। हाँ। और आप हैं कहाँ से? कहाँ से आई थी आप? गाँव से। उत्तराखंड के गांव से? हाँ। अच्छा, तो यहाँ के इस इलाके के कुछ मसले बताएंगी कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है यहाँ की? आपको क्या लगता है कि पानी साफ आता है? यहाँ की नाली किस तरीके की हैं? अब तुम देख लो नाली किस तरह की है, कैसे है, जी। लेकिन पानी साफ है अभी।
पानी साफ आ रहा है? पानी साफ साफ सफाई रहती है यहाँ पे? रहती है। रहती है, ठीक है. So one of the prominent issues residents of this locality have highlighted is the lack of proper facility इनको बैठा दो ना यहाँ पे. for toilet and washroom. So we have a resident here and she will tell us more about this issue. क्या नाम है आपका? शरीफा. अच्छा, तो क्या यहाँ पे क्या आप बता रहे थे कि यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम का सही से बस यही है, बंदोबस्त नहीं है? एक बाथरूम है यहाँ पे टॉयलेट, एक तो नीचे था तो वो बंद हो गया. अच्छा अब एक है ये तो गंदगी भी रहता है, कभी सफाई होता है कभी नहीं होता है. अच्छा बाहर जाना, घर है तो एक रूम है उसी में नहाना, कभी पानी भी नहीं आता, गर्मी में तो बहुत परेशानी होती है. गर्मी में पानी भी नहीं पानी नहीं आता. आता वहाँ हाँ, बाथरूम की आपके घर में? बाथरूम में यहाँ भी बंद हो जाता है नल के. अच्छा हाँ। तो फिर कैसे फिर क्या टैंकर क्या आता करते है हैं, या एक फिर आध क्या? डब्बा 2 डब्बा घर धरे रहते भर के वही गुजारा करते हैं. अच्छा हाँ तो वहाँ फिर ये मैं देख रहा हूँ कि सामने ठीक नाला है हाँ तो वहाँ पे बदबू और तमाम गंदगी, हाँ। मच्छर वच्छर हाँ, मच्छर तो बहुत लगते हैं गर्मियों गर्मी में में. बदबू भी आते हैं. तबीयत कितनी खराब होती है आप लोग की यहाँ पे? अब कितनी जल्दी तबीयत जल्दी? अब क्या खराब होती है, 1-2 दिन तो दवाई ववाई ले लेते हैं अपना, अब क्या करें. यहाँ पास में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है? हाँ है. हाँ है. अच्छा वहाँ पे हाँ, बैठते दवाई हैं का- डॉक्टर, दवाई ववाई सब जांच हाँ, वगैरह दे सही देते. से नहीं होती है? फायदा करता तो फिर दूर ही जाते हैं दवाई करने. अच्छा लक्ष्मी नगर हो गया और हाँ दरियागंज हो गया, यहाँ जाते दवाई लेने जब नहीं फायदा होता तब. So it's very nice to say that we are standing in between the two major buildings in the national capital. On the right side is WHO, on the left side is Bharat Mandapam, actually that I can actually see it also. But it's very unfortunate again that we're standing on a land which is yet to see the light of the development and get basic facilities also, including the drinking water and in fact infrastructure of the houses that we have seen actually and the facilities inside. Right, so it's a stark reminder. Yeah. It's a contrast that people actually assumes that living in central Delhi Right. is it's a posh address. Right, Right, exactly. but ask these people. Absolutely. Right. Yeah. And it reminds us that everything that shines is not silver. Right. That's Right. very true actually. And with that, we would like to wrap up this episode. Keep following us for more ground reports and Chopal. Thank Thank you so much.